ब्रजेश हमारे सहयोगी हमारे साथ इस खबर पर जुड़े हैं। ब्रजेश, जल्दी से कोई भी अपडेट अगर अस्पतालों से राहत कार्य और जो इलाज लोगों का चल रहा है अस्पतालों से, बीजे मेडिकल कॉलेज भी है क्या? वहां पर कुछ जानकारियां आ रही थी कि वहां पर विजय रूपाणी जी को ले जाया गया। किस तरह की जानकारी आ रही है? अस्पतालों से क्या इन्फॉर्मेशन है? देखिए, जो जानकारी सामने आई है कि जो बीजे मेडिकल का जो हॉस्टल विंग था जहां पे ये प्लेन का मलबा गिरा, जो हमें तस्वीर दिखाई कि प्लेन जो फंसा था वो बीजे मेडिकल का हॉस्टल था जहां पे रेसिडेंट डॉक्टर्स, इंटर्न डॉक्टर्स जो पढ़ाई करते हैं वो रहते हैं, उनका मैच था। उसकी तस्वीरें हमने दिखाई, वो तस्वीरें सामने आई थी। करीबन जो है वहां पे 30 से ज्यादा डॉक्टर्स थे, उसमें से 20 जो घायल हैं उनको अस्पताल जो है वो शिफ्ट किया गया है। वो अभी सिविल हॉस्पिटल में जो है वो जो है उनका इलाज चल रहा है। पर अभी जो जानकारी सामने आई है कि जो राज्यसभा के सांसद है और गुजरात का जाना माना चेहरा है परिमल नथवाणी, उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके लिखा है कि जो गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री है विजय रूपाणी, उनका निधन हो गया। उनके निधन की खबर जो है वो बेहद दुखदायी है, ऐसा उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया है। हालांकि सरकार की ओर से अभी तक कोई पारिवारिक सरकार की ओर से या परिवार की ओर से इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई। पर राज्यसभा के जो सांसद है परिमल नथवाणी आई है, अभी तक परिवार की ओर से कुछ नहीं कहा गया, ना ही जो है सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से इसकी पुष्टि की गई है। पर ये जो है राज्यसभा के सांसद जो गुजरात से ही आते हैं, रिलायंस इंडस्ट्री में जो है वाइस प्रेसिडेंट भी है, तो उनका ये जो है एक्स पर पोस्ट है जिन्होंने ये कहा है कि विजय रूपाणी का जो है वो निधन हो गया है इस प्लेन हादसे में, ऐसा उनका पोस्ट है। तो ये एक बड़ी जानकारी सामने आई है। अभी तक कोई भी मौत के लेकर या मौत के आंकड़ों को लेकर प्रशासन की ओर से या हॉस्पिटल्स की ओर से कोई जो है आधिकारिक जानकारी या पुष्टि नहीं की जा रही। जो सूत्र है वो ये बता रहे हैं कि प्लेन की जो हालत थी उसमें प्लेन में सवार किसी का भी बचना जो है वो नामुमकिन सा है। पर हमें आधिकारिक जो है वो बयान का इंतजार करना पड़ेगा। जो पुलिस के सूत्र हैं वो भी इस बात को बता रहे हैं। पर हमें आधिकारिक जब तक जानकारी नहीं दी जाएगी, आधिकारिक कोई बयान जो है सामने नहीं आता अस्पताल या तो फिर स्वास्थ्य मंत्रालय या फिर डीएसके की ओर से, तो तब तक हमें इंतजार करना पड़ेगा कि कितने लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। पर ये जानकारी जो है अभी जो सामने आई, जो मैंने आपको बताई, ये 3 बड़ी चीजें सामने आई हैं। जो खबर आप बता रहे हैं और परिमल नाथवानी साहब अगर इसे पोस्ट कर रहे हैं तो ये एक बार फिर से मन में उस डर को जिंदा कर देता है। दुखद घटना, ये इतनी भयावह घटना है ब्रजेश, मतलब क्या इसके बारे में कहा जाए, अब तो थोड़ा इंतजार करना होगा। इस बीच आपको बता दें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी दुख जताया है इस पूरी घटना पर। विमान हादसा हृदय विदारक उन्होंने कहा है। रेलवे ने स्पेशल ट्रेन का भी ऐलान किया है, इस बारे में आपको बता दें। हालांकि अब से कुछ ही देर बाद आपको बता दें अहमदाबाद से दिल्ली के लिए एक स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। रात 11:30 बजे ये ट्रेन चलेगी। ब्रजेश, और किस तरह की जानकारी आप इस वक्त दे सकते हैं हमारे दर्शकों को, क्योंकि सबका मलबा देखने के बाद सबके मन में बड़ा डर है, लेकिन पूरे देश की इस वक्त भावनाएं उन परिवारजनों के साथ है जिनके अपने इस विमान में सवार थे। उन पर क्या बीत रही होगी इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। बिल्कुल, देखिए जो है परिवार के लिए ये बेहद ही इतना भयावह क्षण है कि उनको कोई जानकारी नहीं मिल पा रही होगी कि क्या हुआ है, किस तरह हुआ। सिर्फ वो तस्वीरें वो मीडिया के या सोशल मीडिया के ज़रिए उन तक पहुंची हैं। तो वैसे में परिवारों के लिए जो है ये बेहद ही मतलब ये ऐसा क्षण है कि जो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। वैसी स्थिति अभी परिवारों के लिए है। पर यहाँ की भी जो स्थिति है, जो स्थानीय लोग हैं, उनके लिए भी जो हालात जो थे वो बेहद ही ख़राब थे, क्योंकि जिस तरह से प्लेन रिहायशी इलाके में गिरा तो वहाँ पे जो धुआं उठा, वहाँ पे जब वो रिहायशी बिल्डिंग में आग लगी तो वहाँ पे भी लोगों को जो है परेशानी हुई थी। जो मेडिकल जो हॉस्टल है जहाँ पे इंटर्न डॉक्टर्स जो पढ़ाई कर रहे थे वो रहते थे, उनका मैच था, उसकी तस्वीरें भी हमने दिखाई। वहाँ की तस्वीरें कैसी आई हैं, किस तरह के जो है वो प्लेन गिरने के बाद उस हॉस्टल की हालत क्या थी, तो वो हमने दिखाई। वहाँ से 30 से ज्यादा डॉक्टरों को जो है अस्पताल में ब्रजेश बता दें, परिमल नाथवानी ने पहले से ही वो पोस्ट हटा दिया है और मुझे भी लगता है कि हम सबको इंतजार करना चाहिए जब तक कंफर्मेशन नहीं होता है, क्योंकि परिवार वाले इस वक्त टीवी से ही पूरी जानकारी ले रहे होंगे
उन्होंने भी वो पोस्ट हटा दिया है, तो जाहिर तौर पर उनके पास भी पुख्ता जानकारी नहीं होगी। मैंने अभी चेक किया तो उनका वो पोस्ट अब नहीं दिख रहा है, 1 घंटे पहले का ही एक पोस्ट दिख रहा है। तो परिमल नाथवानी ने भी उस पोस्ट को हटा दिया है। अपने दर्शकों को ये बात बता दें, क्योंकि देखिए परिवार वाले भी अभी टेलीविजन के ही जरिए पूरी जानकारी ले रहे होंगे। अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कैसा नुकसान है, कितना नुकसान है, कितने लोगों के मारे जाने की आशंका है, इस बाबत अभी कुछ भी आधिकारिक रूप से नहीं कहा गया है। यह हम आज तक पर आपको साफ और स्पष्ट बता देना चाहते हैं। अभी इंतजार कीजिए, और सभी देश की प्रार्थनाएं इस वक्त उन परिवारजनों के साथ हैं जिनके अपने इस विमान पर सवार थे। लेकिन इंतजार करना चाहिए और इसमें किसी को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, ना सोशल मीडिया पर पोस्ट डालने में और ना ही टीवी पर बताने में, क्योंकि सबको दिख रहा है कि एक बड़े नुकसान की आशंका तो है ही। लेकिन परिमल साहब ने भी अपना पोस्ट फिलहाल डिलीट कर दिया है। ब्रिजेश, आगे की बात बताएं। का पोस्ट है ना परिवार की भूपेंद्र ओर से, ना पटेल सरकार की मुख्यमंत्री ओर से वहां पर कोई- पहुंच गए हैं। अस्पताल में तस्वीरें आ रही हैं। भूपेंद्र पटेल मुख्यमंत्री गुजरात के पहुंच गए हैं और अस्पतालों में मुझे लगता है कि वहां पर जाकर वो जानकारी लेंगे। ब्रिजेश, इसके बारे में बताएं। वो दौरे पर थे और वो दौरा कट शॉर्ट करके यहाँ पहुंच गए हैं। सूरत गए थे, सूरत का उनका दौरा रद्द करके वो वापस लौटे हैं और जो है उनसे पहले ही सिविल अस्पताल में जो राज्य के स्वास्थ्य मंत्री और प्रवक्ता मंत्री है ऋषिकेश पटेल, वो सभी डॉक्टर्स के मिलकर वहां पे इलाज की जो सुविधाएं हैं वो साफ तौर पे सबको मिले, प्रायोरिटी मिले। जो इस हादसे में जो भी घायल हैं या फिर जिनके शव गए उन तक जो है सारी जानकारी दे पाए, इसलिए वहां पे पहले से स्वास्थ्य मंत्री मौजूद थे और अब मुख्यमंत्री भी पहुंचे हैं और वहां से ही वो जो है पूरी स्थिति का मुआयना करेंगे कि क्या स्थिति हुई है, कैसा इलाज चल रहा है, क्या प्रायोरिटी है। क्योंकि देखिए विजय रूपाणी प्लेन में सवार थे, वो सबको पता है उनकी स्थिति कैसी होगी, वो भी जानकारी जो है मुख्यमंत्री वहां पहुंचे तो वहां से वो जानकारी अब जो है वो आधिकारिक जानकारी सामने आएगी। गुजरात के मुख्यमंत्री भी वहां पे पहुंच चुके हैं और कितने लोग थे, कितने लोगों की लाशें लाई गई, क्या इलाज चल रहा है, क्या उनको प्रायोरिटी दी गई है, किस तरह की स्थिति है, जो इंटर्न डॉक्टर्स जो घायल हुए हैं उनकी क्या स्थिति है, वो सारी चीजें अब धीरे धीरे करके सामने आएंगी। मुख्यमंत्री वहां पहुंचे और वहां पे वो रिव्यू करेंगे क्या इलाज चल रहा है। जो भी जो नागरिक थे, विदेशी नागरिक भी इसमें थे, 50 से ज्यादा जो है वो ब्रिटिश नागरिक हैं, पोर्टुगीज नागरिक हैं, उनको भी जो है क्या उनकी स्थिति है, उनको भी किस तरह से जो है वो सहायता मिल पा रही है, इन सारी चीजों की जो मेडिकल एड उनको कैसे मिल रहा है, तो उन सारी चीजों की जानकारी भी ली जाएगी और किस तरह प्रशासन काम कर रहा है उसका भी रिव्यू मुख्यमंत्री करेंगे। मैंने पहले भी यही चीज बताई थी, 30 साल पहले ऐसा हादसा गुजरात में हुआ था, प्लेन क्रैश यहीं पे हुआ था, तब ना ऐसी फैसिलिटीज थी, ना ऐसा सोशल मीडिया था कि तुरंत जानकारी मिल पाए। तो अब काफी वक्त बदल गया है, पर किसी ने ऐसा भयावह हादसा नहीं देखा था। आज वो हादसा हमने देखा है कि किस तरह की स्थिति होती है जब प्लेन क्रैश होता है और क्या सारी चीजें, क्योंकि हमने विदेश के काफी सारे वीडियो देखे थे, काफी सारी न्यूज भी देखी थी उसकी, पर भारत में और गुजरात में इस तरह का हादसा जो है वो 30 साल 35 साल के बाद गुजरात में ऐसा कोई भयावह हादसा हुआ है जिसके साक्षी आज हम बने हैं। परिवारजनों पे क्या बीत रही होगी वो हम समझ सकते हैं, पर जो जानकारी सामने आई है वो जानकारी अच्छी नहीं है। जो वीडियो सामने आए हैं वो भी विचलित करने वाले हैं। वो वीडियो में भी जो जिस तरह से लोगों के क्षत लाशें भी हमको दिख रही हैं, तो कहीं से भी अच्छी खबर नहीं आ रही। हम सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं लोगों के लिए, जो परिवार हैं जिनके लोग इस प्लेन में सवार थे उनके लिए हम सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि जो तस्वीरें आई है वो बेहद डरावनी है। तो अभी हम सिर्फ उनको प्रार्थना के अलावा कुछ नहीं कह सकते, पर प्रशासन की ओर से पूरी कोशिश की गई। 1:30 बजे जैसे ही ये घटना हुई उसके बाद सबको वहां पे पहले वो स्थान को इवैक्यूएट किया गया जहां हादसा हुआ, वहां से लोगों की भीड़ ना हो तो रास्ते बंद कर दिए गए और पूरी तरह से जो है वहां पे लोगों को आना जाना रोका गया।